भगवान, मैंने सुना है कि बचपन में आप छड़ी लेकर नेताओं की टोपियां उछाला करते थे। सुभाष, वही तो अभी भी कर रहा हूं। कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। असल में गांधी टोपी देख के किसको उछालने की तबीयत नहीं होती। और गांधी टोपी उछालने का मजा इतना है कि अगर एक बार बुद्धत्व भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने को। और तो नेताओं का कोई उपयोग भी नहीं, इतना ही तो उपयोग है, थोड़ा सा मनोरंजन। एक नेता की पुस्तक छपी तो उसने दूसरे नेता से पूछा, तुम्हें मेरी पुस्तक कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। तुमने किससे लिखवाई थी? पहले ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने किससे पढ़वाई थी। एक नेता ने बड़े जोश से अपने भाषण में कहा, पूंजीवाद में एक आदमी दूसरे आदमी का खून पीता है, परंतु साम्यवाद में ठीक इसका उल्टा होता है। एक नेताजी बस में यात्रा कर रहे थे। पास बैठी एक सुंदर महिला निहायत उम्दा सेंट लगाए महक रही थी। अब तुम महिला का सेंट और उसका सौंदर्य और तुम नेता की तकलीफ समझ सकते हो। नेता धीरे धीरे पास सरकने लगे। अरे नेता ही क्या जो धीरे धीरे पास न सरके और ऐसा अवसर खो दे। नेता तो वही जो अवसर न खोए। इसलिए तो नेता को अवसरवादी होना पड़ता है। अवसर खोते ही नहीं, सरकता आया। महिला को करीब करीब दबोच ही दिया, मगर नेता था तो महिला भी क्या करे। फिर गांधीवादी नेता था, चरखा भी रखे हुए था बगल में, और गांधी टोपी और शुद्ध खद्दर कहे भी तो क्या कहे। जब बिल्कुल महिला के शरीर को पिचकाने ही लगा और महिला घबराने लगी, तब बात को थोड़ा आसान बनाने के लिए नेता ने कहा, क्षमा करें, ये कौन सा सेंट है? मैं अपनी पत्नी के लिए खरीदना चाहता हूं। ऐसा कहकर नेताजी ने उस स्त्री का हाथ भी अपने हाथ में ले लिया। उस स्त्री ने कहा, जो गलती मैंने की उसे दोहराना ठीक नहीं। क्या आप पसंद करेंगे कि अन्य लोग आपकी पत्नी के इतने करीब सरक आएं, शरीर सटाकर हाथ में हाथ लेके पूछें कि आपने ये सेंट कौन सा उपयोग किया? मैं भी अपनी पत्नी। सभापति ने कहा, बस बात यहीं समाप्त कर दो, आगे मत बढ़ना, गनीमत है। बिन तिकड़म नेता नहीं, बिन पत्नी नहीं सास, बिन चमचा मंत्री नहीं, बिना क्लर्क नहीं बास। सज्जन बनिबन जग मुआ, नेता भया न कोय। बस दो आखर झूठ के पढ़े सो नेता हो। नेता चमचा राखिए, बिन चमचा सब सून। बिन चमचा नहीं मिल सके कुर्सी बंगला फून। नेता जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को भाषण भल्यो, लीजो वोट तमाम। जब एक मंत्री ने समाचार सुना कि सूखाग्रस्त क्षेत्र की एक औरत 8 आने में अपनी अस्मत बेच आई, तो उन्होंने आह भरकर कहा, हे भगवान, इतना सस्तापन, और ये जनता चिल्लाती महंगाई महंगाई महंगाई।
विद्यालय में आ गए इंस्पेक्टर स्कूल। छठी क्लास में पढ़ रहा है विद्यार्थी हर फूल। विद्यार्थी हर फूल प्रश्न उससे कर बैठे, किसने तोड़ा शिव का धनुष बताओ बेटे। छात्र सिटपटा गया बेचारा, धीरज छोड़ा, हाथ जोड़कर बोला सर मैंने ना तोड़ा। यह उत्तर सुन आ गया सर के सर को ताव। फौरन बुलवाए गए हेडमास्टर साहब। हेडमास्टर साहब पढ़ाते हो क्या इनको, किसने तोड़ा धनुष नहीं मालूम है जिनको। हेडमास्टर बनना है फिर तोड़ा किसने। झूठ बोलता है, जरूर तोड़ा है इसने। इंस्पेक्टर अब क्या कहे, मन ही मन मुस्कात। ऑफिस में आकर हुई मैनेजर से बात। मैनेजर से बात छात्र में जितनी भी है उससे दुगनी बुद्धि हेडमास्टर जी की है। मैनेजर बोला जी हम चंदा कर लेंगे, नया धनुष उससे भी अच्छा बनवा देंगे। शिक्षा मंत्री तक गए जब उनके जज्बात, माननीय गदगद हुए। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात, धन्य हैं ऐसे बच्चे। अध्यापक मैनेजर भी हैं कितने सच्चे। कह दो उनसे चंदा कुछ ज्यादा कर लेना, जो बैलेंस बचे वह हमको भिजवा देना। इन नेताओं का करो भी क्या सुभाष, किसी और उपयोग के नहीं। जैसे सर्कस में जोकर होता ना, वही अवस्था तुम्हारे इन नेताओं की है। थोड़ा मनोरंजन कर जाते बस। तो जब भी मैं गांधीवादी टोपी देखता हूं तो उछालने का मन होता है। तुम भी ऐसा अवसर चूका मत करे, इससे अच्छी कोई फुटबॉल नहीं। और वॉलीबॉल भी नहीं कह रहा हूं, फुटबॉल कह रहा हूं, ख्याल रखना।